दोनों के बीच अल्ट्रासाउंड जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में इस्तेमाल किया जाता है। और जो इस तरह का जो फ्रीक्वेंसी है जो शरीर के अंदर डायरेक्ट आपका तस्वीर निकाल लेता है। और अल्ट्रासाउंड जो है बहुत ही सेफ स्कैन होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का रेडिएशन नहीं होता है। और क्योंकि ये जो है आपका एक एकोस जो होता है उसके उसके इस्तेमाल से उसका यूज के थ्रू किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का मदद से जो है हम लोग बहुत सारा जैसे इंटरनली ऑर्गेन्स या फिर ब्लड वेसल्स या टिश्यूज उसके जो उसको हम देख सकते हैं। और इस जो यूएसजी के थ्रू जो है आपको जो गर्भावस्था के दौरान में जो भी विकसित भ्रूण जो हो रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये तरीका है देखने का। और इसके यूज से ही मतलब इसका यूज करके बहुत सारा उसका पता लगाया जा सकता है गर्भावस्था में किस तरह का आपका बच्चा है। तो इसके लिए जानते हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि जाने वाले रेडियोलॉजिस्ट हैं, और वो अभी बताएंगे कि किस तरह से कब अल्ट्रासाउंड का हम यूज करते हैं और अल्ट्रासाउंड क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। थैंक यू। जैसा आपने बताया, अल्ट्रासाउंड में फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। नाम से ही है कि अल्ट्रासाउंड, साउंड वेव जिसका कि फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि जो ऑडिबल, और ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल नहीं है जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है। साउंड वेव जो कि ऑडिबल होता है 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में, 20,000। और जितने भी मशीनें आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 या 5.73 हर्ट्ज का, जो कि ऑडिबल नहीं है। नाम से इंडिकेट हो रहा है अल्ट्रा। इट इज़ नॉट ए साउंड, सिंपल साउंड वेव। इसका नेचर ये होता है कि ये जाके ऑर्गन से जाता है, टकरा के इको जनरेट करता है, और उसको जो प्रोब होते हैं जिसमें पियाजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसको रिसीव करके, और ये इमेज कंस्ट्रक्ट करता है ऑर्गन के जो टिश्यू है। जो अब दो तरह के प्रोब यूज करते हैं हम लोग, जो कि एक डीपर स्ट्रक्चर देखने के लिए जो कि कॉन्केव होता है, और एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो पेट पर हम लोग रखते हैं वो होता है लीनियर प्रोब। इससे हम लोग कौन सी फ्रिक्वेंसी कहाँ डालनी है इससे हम लोग एडजस्ट करके, और मशीन में ये सब दिया रहता है, बटन दिया रहता है, उस यूज करके प्रत्येक मशीन में स्ट्रक्चर को डिलीनिएट करते हैं। अब है कि अल्ट्रासाउंड कब कराना है, तो ये तो क्लिनिकल डिसाइड करेंगे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन होता है अल्ट्रासाउंड, जो जनरल फिजिशियन रेफ़र करते हैं ज़्यादातर पेन एब्डोमेन के लिए। पेट में दर्द हुआ, और पेट में दर्द किस कारण से है, किस वजह से है, किडनी में है दिक्कत, लीवर में है दिक्कत, ऑर्गन में दिक्कत है, स्प्लीन में दिक्कत है, या तमाम तरह का स्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत है, इसको जानने के लिए क्लिनिशियन ज़्यादातर रेडियोलॉजिस्ट के पास या स्टोमोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। एक दूसरा हुआ अल्ट्रासाउंड जो कॉमन है, वो बच्चा जो गर्भवती महिलाओं के पेट में जो बच्चा है उसके देखने के लिए कि वो कैसा है, उसके ऑर्गन कैसे हैं, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ग्रोथ सही है कि नहीं। तो आई वांट टू से कि कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने का सबसे उचित माध्यम है आज के डेट में अल्ट्रासाउंड। मेनली सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, जो भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है जहाँ की अल्ट्रासाउंड वेव इजीली पास हो जाए और रिसीव कर दिया जा सके ऑर्गन से, वो इको टकरा कर। तो कमिंग टू द पॉइंट, आपका कहना था कि ये ज़्यादातर कब करते हैं, तो मैंने बताया। दूसरा है कि ये फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये है कि अल्ट्रासाउंड से आप तमाम तरह की बीमारियों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। कुछ गैसियस शैडो जो होता है उसको आप ये दवा दिलाकर गैसियस शैडो हट जाता है, उसके बाद जो टिश्यू जो दिखता है फ्रेश टिश्यू उसको हम लोग देख सकते हैं। राइट फ्रॉम, अगर बात करें इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, तो हम लोग ट्रांस कोलोन, सिकम, पैंक्रियाज,
लीवर, गॉल ब्लैडर, बोथ किडनीज, अगर लिम्फ नोड बढ़ा है तो लिम्फ नोड, ऑर्टा, इसोफेगस जो मेडिकल टर्म है, इस तरह के तमाम स्ट्रक्चर को, फैट वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा कि ये इमरजेंसी यूज में भी आजकल यूज होता है। कहीं कहीं अगर पेट में अगर ट्रॉमा है, एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो सोनार, एक टर्म है सोनार अल्ट्रासाउंड, इससे हम अल्ट्रासाउंड भीतर में अगर किसी तरह का हिमरेज है, हिमेटोमा है, कोई आर्टरी रप्चर हो गई है, तो उसको इनिशियल स्टेज में हम लोग देख सकते हैं कलर डालकर, तो दैट कि वो आगे के लिए क्या प्रोसीजर होगा वो लोग डिसाइड करने के लिए। तो अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड से पहले और अल्ट्रासाउंड के दौरान और अल्ट्रासाउंड के बाद, तो इसमें किस किस तरह का सावधानी और क्या एक्चुअली सुविधा के लिए क्या थैंक यू बरतना चाहिए? जो मैंने बात किया कि दो क्लिनिकल जो भी अल्ट्रासाउंड रेफर करते हैं ज़्यादातर जो पेन एब्डोमेन के लिए, उसमें ये देखना होता है कि जो मैंने 3-4 स्ट्रक्चर की बात की, किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है किसी तरह की पैथोलॉजी के लिए, तो उसके लिए खाली पेट में बोला जाता है कि आप खाना खाकर नहीं आए। होता क्या है कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा अगर आप खाना खा लेते हैं, अगर और उसके विदिन 2 आवर 3 आवर कराते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में अल्ट्रासाउंड को हम नहीं देख पाएंगे। कि वो फैटी कोई फूड ले ले, दूध ले ले या कुछ तरह, तो वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वो बाइल सॉल्ट वगैरह एक्सक्रीट करने लगता है और कॉन्टैक्ट कर जाएगा जो भी जीवी है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि खाली पेट में, ये बात है। दूसरी, जो 50-60 के ऊपर का जो उम्र है, उसमें ज़्यादातर हम प्रोस्टेट देखने की कोशिश करते हैं, ब्लडर वगैरह देखने से, तो उसमें कहा जाता है कि आप पेट पानी पी कर आएँ, और 1.5-2 घंटे में, या महिलाओं में भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर ये अम्बिलाइकस के नीचे का पोर्शन है, जो उस तरह के केस में हम लोग ब्लैडर को फुल रखने की बात करते हैं, क्योंकि ब्लैडर क्या है कि कॉन्ट्रास्ट का काम करता है। ब्लैडर जब हम अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखते हैं तो ब्लैक होता है, जब पानी भरा रहेगा तो ब्लैक दिखेगा। उस ब्लैक पर्दा में कह सकते हैं हिंदी में, तो ब्लैक फिल्म पर कोई भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखेगा, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए पानी पी के और 1-2 घंटे के बाद जब ब्लैडर फुल हो जाए तो अल्ट्रासाउंड करने की बात कही जाती है। ये हुआ कि बिफोर, ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं कि पानी पीना है कि नहीं, वो बहुत ही 5 मिनट का प्रोसेस होता है। 5 या 10 मिनट में हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग अब है कि किसी किसी केस में प्री वायर्ड पोस्ट वायर्ड देखते हैं, तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप पेशाब करके आइए। अगर वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन का मामला है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो हम मेजरमेंट करेंगे कि आखिर पेशाब करने के बाद भी बचा हुआ है क्या ब्लैडर में कुछ यूरिन। उस केस में हम लोग ये सावधानी बरतने की कोशिश करते हैं। बाकी जो डिलीवरी गर्भवती महिलाएं हैं उसको हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत पानी है, पूरा लीकर है, तो उसमें इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो जो भी बच्चा पल रहा है उसे हम आराम से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं इको सिस्टम से। और एक सवाल और है कि अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? ये अल्ट्रासाउंड तो जब ऐसे तो स्क्रीनिंग के तौर पर भी किया जा सकता है, हाई रिस्क ग्रुप में, जो ये जनरल जो पॉपुलेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको खतरा है कि नहीं मुझे हेपेटाइटिस या लीवर बड़ा हो सकता है। अगर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग आती है तो हम अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं पेट के अल्ट्रासाउंड के लिए। गर्भवती महिलाओं में जनरली हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर भी कराते हैं, 3 बार भी करा सकते हैं। ऐसे जो फॉलो हो रहा है 2 बार, जो अभी कॉमन जो प्रैक्टिकली जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप 3 बार भी करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड। दूसरी बात कि अगर किसी तरह का ये ट्यूब ये लगा हुआ महिलाओं में जो गर्भ निरोधक लगी होती है, उसके लिए हम कराते हैं।
कि उसका पोजीशन देखने के लिए अगर किसी तरह की abnormality आ रही है, किसी तरह की परेशानी आ रही है तो अल्ट्रासाउंड का जब सिम्टोमेटिक है तो हम कराएंगे। जब किसी तरह की सिम्टम आ रही है तो दवा का जो दवा हम लोग को देना है, प्रेस्क्राइब करना है, तो कौन सी दवा देनी है, कैसे देनी है, तो उसके अदर स्ट्रक्चर को डिलिनिएट करने के लिए हम देख सकते हैं जी। तो फिर इसे आप बताएं कि इसे जब कभी किसी को सूजन हो जाए, दर्द हो जाए या इस तरह का लक्षण जब पड़े तो फिर उस कंडीशन में आप अल्ट्रासाउंड हाँ, करवा सकते हैं। करा सकते हैं। और सामान्यतः यह जो है आपका यूरिनरी ब्लॉडर में हो या बच्चों का जो ब्रेन है हाँ, ब्रेन। उसके उसके लिए भी बहुत सारा कंडीशन में हम देखते हैं कि आँख 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 के लिए भी अल्ट्रासाउंड हाँ, है, होता है। बी स्कैन किया हाँ, जाता है। और इसमें स्पेशली जो जो किस किस तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, क्या जैसे कि गॉल ब्लैडर का किया जाता है, लीवर, किडनी, या फिर आपका ओवरी का हो गया, या स्प्लीन का करते हैं, थायराइड वगैरह का हो जाता है। ठीक है। और जो मोस्ट कॉमनली जो है आपका वो गर्भावस्था के दौरान, तो ये गर्भावस्था के दौरान जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ये कब कब करवाया जाता है, और मतलब मतलब इसका क्या ड्यूरेशन है करवाने अरे गर्भावस्था में तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे अगर एमिनोरिया है तो पेशेंट कंप्लेन करता है क्लिनिशियन के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि मेरा महीना रुका हुआ है। तो अगर वो गर्भों के दरमियान रुका हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने बाद वो आएगी तो हम कंफर्म कर सकते हैं। पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी होती है, उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो हम और कंफर्म करा सकते हैं कि हाँ भ्रूण है। तो आप नियमतः 1 महीने बाद आ सकते हैं, 1.5 महीने बाद आ सकते हैं। लेकिन जो अभी रूल फॉलो हो रहा है इंडिया में जो पीएससी वगैरह पर, इसमें कि 2 महीने 3 महीने के बाद ही लोग कराता है, फिर 5th मंथ में कराता है। लास्ट में एक जब टाइम पूरा हो जाता है 36 वीक, 30 वीक, मीन्स की वी कैन से द लास्ट वीक और सेकेंड लास्ट वीक ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर, जब उसका पेन स्टार्ट हो गया, या वो ईडीडी जो दिया हुआ है ईडीडी से कुछ दिन पहले, हाँ, तो ये रूल है। लेकिन ये फ्लैक्चुएट हो सकता है गर्भावस्था के दौरान। अच्छा, एक ये भी जानना चाहूँगा कि जो बेबी में मोस्ट कॉमनली जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, तो ये यदि उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी में यदि फाइंडिंग होता है, ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या कराना है, मतलब आगे का क्या प्रोसेसिंग है और कुछ न्यूरल जांच ट्यूब वगैरह? डिफेक्ट हुआ, ये देखिए लेवल 2 की बात कर रहे हैं आप। हाँ। पहले तो नॉर्मल बात कर ली जाए कि अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मल काफ़ी, जिसके बारे में बात हो गया, एक लंबा टॉपिक है लेवल 2, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। आपने पहले बच्चे की बात की कि ये अल्ट्रासाउंड हम लोग जो 1 ईयर तक बच्चे का भी कर सकते हैं, नवजात शिशु के ब्रेन का, जो कि एंटीरियर फ्रंटल और पोस्टीरियर फ्रंटल कहा जाता है, जहाँ की प्रोब रख के हम ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं बच्चों का, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, बेस ऑफ ब्रेन, काफ़ी तरीके ऐसा प्रोब आ गया है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसको सीटी तो करा नहीं पाएंगे, वो घाटा करेगा, बहुत सारा रेडिएशन जाएगा, एमआरआई में बच्चा रोने लगता है। तो जो नवजात शिशु लेके 1 डेढ़ साल के जो बच्चे हैं उनके लिए डायग्नोस्टिक है अल्ट्रासाउंड, ट्रांसक्रैनियल अल्ट्रासाउंड जिसे बोला जाता है। तो ये एक नॉर्मल, ज़्यादातर जो बच्चे को आता है कि बोलते हैं कि ये छींकी, जिसे सीजर अटैक्स बोलते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग देखते हैं कैल्सिफिकेशन वगैरह तो नहीं है बच्चों का, जो कि अल्ट्रासाउंड प्रोब से बहुत ही क्लियर दिखता है। डॉक्टर चंदन एंड एचपी हाइपर इंकलोपैथी जो बोलते हैं, जो कि बच्चा टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं कराई गया, इसके चलते अगर ब्रेन में कुछ फाइंडिंग है तो उससे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही कॉमन और प्रैक्टिकल यूज है और बहुत कारगर है, जो कि अदर मोडालिटी जो हमारे पास जो रेडिएशन से रिलेटेड जो भी मोडालिटीज है, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, सीटी, एमआरआई, पेट सीटी, ये सब में
जिसका कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये एक अल्टरनेटिव के तौर पर, विकल्प के तौर पर है। एक यूएसजी गाइडेड एफएनएसी जो है वो बहुत सारे मेडिकल जो प्रोसेस उसके दौरान जो अल्ट्रासाउंड जो भी जो सर्जन है उनको यस यस मार्गदर्शन करने यस के लिए यस। मदद करता है। तो ये एफएनएसी गाइडेड जो बता रहे हैं, जैसे लीवर में ही कोई पैथोलॉजी है, या एब्डोमेन में कोई ट्यूमर दिखा, या और भी जो स्ट्रक्चर हैं चेस्ट वगैरह में, वहाँ की we can go to by the needle, फाइन एक्सप्रेशन नीडल, जिससे कि हम लोग स्प्रेड करके उसको स्लाइड पर स्मीयर बनाकर और देख सकते हैं। और ये मदद करता है क्लिनिशियन को या सर्जन को विथ हेल्प ऑफ पैथोलॉजिस्ट कि वो पैथोलॉजी जो है वो मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, उसकी सर्जरी कहाँ तक होनी चाहिए, उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए स्टेजिंग के लिए भी हम लोग बायोप्सी का सहारा लेते हैं। और ये काफ़ी हेल्पफुल है प्री सर्जिकल। कभी कभी हम लोग पोस्ट सर्जिकल, जब भी ऑपरेशन हो गया उसके बाद हम लोगों का जो ये टिश्यू आया, वो अब कंफर्मेशन के लिए हम लोग पैथोलॉजिस्ट को देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉम्पेरेटिव हुआ, इसको हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये क्या है। तो FNS is very helpful with help of pathologist and to decide the further course of surgery. So biopsy FNS is done. बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बात कहा था कि बच्चों में स्पाइना बाफिडा या न्यूरल डुप्लीकेट, तो किसी ये एक अलग चीज़ है जो कि हम माँ के पेट में जब बच्चा है, जब 4th मंथ 5th मंथ 6th मंथ जब उसे, या 3rd मंथ में ही जो लेवल 2 कराते हैं, और ये डिसाइड करने के लिए कि बच्चा अगर सही है तो कंटिन्यू करना है, अगर किसी तरह का डिफेक्ट है तो उसके लिए लेवल 2 बोला जाता है इसे। इसमें हम पॉलीडेक्टाइली देखते हैं, फोकोमेलिया देखते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देख लिए, हार्ट का पोजीशन देख लेते हैं, किडनी भी देखा जाता है कि वो कैसा है, किस तरह का फंक्शनिंग है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। फंक्शनल तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी तो हम देख सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरली वो सही है तो ठीक है, कंटिन्यू कराएंगे। अदरवाइज हमको लगेगा कि नहीं, इसमें देयर इज सम डिफेक्ट, आर्किटेक्चर डिफेक्ट, स्ट्रक्चर डिफेक्ट, so we can go for the abortion also, which is known as MTP, under guidance of some surgeon and various doctors. So ये लेवल 2 ड्रग इंड्यूस्ड भी कुछ मेडिसिन होते हैं जिसकी वजह से भी बच्चे में डिफेक्ट पाया जाता है। तो इन चीज़ों को हम लाइक मैक्रोसोमिया वगैरह है, तो ये सब चीज़ों को लेवल 2 में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके लिए एक अलग टाइम देना होता है, उसके लिए काफ़ी माइक्रो ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। ये चीज़ है। तो ये एक एंटी स्कैन होता है, तो ये जी एंटी स्कैन हाँ, वही है, एंटी स्कैन का ही हिस्सा है। और लेवल 2 जो है एंटी स्कैन नहीं है। का ही हिस्सा है। तो अभी हम लोग जैसे कि जाने कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो इससे हार्ट डिजीज हो गया, किडनी डिजीज हो गया, या लिवर डिजीज, इस तरह से, या फिर आप जो बायोप्सी जो करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड यस, बेसिस पे ही होता है। हाँ, लेवल 2 में लेफ्ट पैलेट बच्चों में बहुत कॉमन है, इसलिए स्माइल इंडिया काम कर रही है, वैसे हम पहले से। तो ये बहुत अच्छी जानकारी, मतलब बढ़िया जानकारी मिला। और बहुत सारा जगह जो है इसका ट्रेडिशन जो है, मतलब कि उसका